जनता के पैसों पर सभापतियों की मौज। भाजपा बोले महंगाई घटाओ या बढ़ाओ। स्वास्थ्य समिति सभापति मनीष अतकरे राजकीय गाड़ी की सैर में लिप्त। 2011 का खारिज प्रस्ताव 2026 में आगे बढ़ता हुआ। बाल्या बोरकर ने लिखा सभापतियों को कार देने का प्रस्ताव। स्थायी समिति अध्यक्ष शिवानी दानी का क्या होगा अगला कदम। क्या है मामला, समय आने पर मिलेगा जवाब। नमस्कार दर्शकों, नागपुर समय से मैं प्राची। आपको मालूम होगा कि नागपुर महानगर पालिका से एक बड़ा मामला सामने आ रहा है। 3 वर्ष के वनवास के बाद महानगर पालिका में भाजपा की सरकार है। ज्ञात हो कि महानगर पालिका में पिछले 3 वर्ष से प्रशासक नियुक्त किया गया था। उसके बाद चुनाव में जनता द्वारा तीसरी बार भाजपा को जनादेश दिया और भाजपा की सरकार बनी। जनता को उम्मीद थी कि राहत मिलेगी, परंतु जब स्थायी समिति में सभापतियों के लिए नई कार का प्रस्ताव लाया जाता है तो समझ में आता है कि क्यों बेवजह मनपा की तिजोरी पर बोझ डाला जा रहा है। क्या सत्ता पक्ष नेता बाल्या बोरकर जो नियमों की बात करते हैं उन पर कोई ऊपरी प्रेशर है या मामला सभापतियों को फायदा देना है? आपको ज्ञात हो कि कभी कभी मनपा की तिजोरी पर इतना बड़ा बोझ होता है कि वह खाली कहलाई जाती है। उसी मनपा की तिजोरी भरने के लिए संपत्ति कर न भरने वाले के मकान तक जब्त कर लिए जाते हैं। फिर यह खर्च उचित है या अनुचित? इस पूरे मामले में सवालों के निशाने पर है स्वास्थ्य समिति सभापति मनीषा अतकरे। जानकारी के अनुसार मनीषा अतकरे पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के वाहन का उपयोग करने का गंभीर आरोप लगा था। आपको ज्ञात होगा कि वर्ष 2011 में सभापतियों को कार देने का प्रस्ताव पहले ही खारिज कर चुका था। फिर सवाल ये है कि सत्ताधारी सरकार एक बार फिर से यह प्रस्ताव क्यों लाई? साथ ही प्रस्ताव को आगे बढ़ाने की मंजूरी आखिर कैसे मिली? क्या यह नागपुर सभापतियों की सोची समझी चाल थी? स्वास्थ्य समिति सभापति मनीष अतकरे की कार्यप्रणाली समेत एक और नाम इसमें उजागर हो रहा है, वह सत्ता पक्ष नेता नरेंद्र यानी ही बाल्या बोरकर का। जानकारी के अनुसार स्थायी समिति के नागरिक खजाने से सभापतियों को कार देने का प्रस्ताव खुद बाल्या बोरकर ने लिखा, ऐसा गंभीर आरोप है। शहर की जनता अब सवाल पूछ रही है कि एक तरफ मनपा सरकार शहर के विकासों कामों के लिए निधि की उपलब्धि कम होने की बात करती है और दूसरी तरफ मनपा के सभापति अपनी निजी शौक के लिए जनता के पेट की रोटी का पैसा खर्च करने का प्रस्ताव क्यों रख रहे हैं? आखिर क्यों सभापतियों को शहर के पुराने मुद्दे फिर से वह नाग नदी की गंदगी हो या भांडेवाड़ी में कचरे का बढ़ता साम्राज्य हो या इन सारे विषयों पर समाधान कारक निर्णय लेने की बजाय एक तरफ स्वास्थ्य समिति सभापति मनीष अतकरे और स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी में सैर करने में व्यस्त है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष नेता सभापतियों को कार देने का प्रस्ताव मंजूर करवाने की तैयारी में है। क्या यही है भाजपा की जनता के हित में विकास परियोजना?